अस्सलामुअलैकुम। आज हम देखने जा रहे हैं गाइड बंद। ठीक है, गाइड बंद जो बनाए जाते हैं रिवर ट्रेनिंग वर्क्स पे। ठीक है, तो उसका डिज़ाइन प्रॉपर आज हम देखेंगे और दो मेथड से देखेंगे। दोनों मेथड को देखेंगे हम कि उन दोनों में क्या डिफरेंस है और कौन सा ज़्यादा एक्यूरेट माना जाता है। ठीक है, तो दोनों को हम दो मेथड के ज़रिए हम उसको डिज़ाइन करने जा रहे हैं। गाइड बंद क्या होता है ये मैं आपको पिछली वीडियोज़ में बता चुका हूँ। ये एक्चुअली यहाँ पे ये बिराज होता है, बिराज या वियर। ठीक है, और इसके साथ अंडर स्लाइस गेट होता है और ये स्ट्रक्चर बनाया जाता है जिसका, और यहाँ पे एक बंद की सूरत में साइड पे एम्बैकमेंट्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है, तो इस शेप में होती हैं कुछ। तो उनकी लेंथ, उनको प्रॉपर डिज़ाइन करेंगे आज हम कि उसकी थिकनेस कितनी हो। ठीक है, उसकी लेंथ कितनी हो अप डाउन स्ट्रीम पे और अप स्ट्रीम साइड पे, और इसका ये एंगल जितना ये मुड़ा होता है, कर्व होती है, तो अप स्ट्रीम साइड पे इसका कितना एंगल है और डाउन स्ट्रीम पे कितना एंगल है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं हम इसका देखेंगे, और इस पर स्टोन पिंचिंग की जाती है, कितनी की जाती है और कहाँ कहाँ की जाती है, वो सारा हम डिस्कस करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने सारा डिज़ाइन देखा था बिराज और वियर का, और ठीक है फिर आज हम इस बंद का डिज़ाइन देख लेते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसको डिज़ाइन करते हैं। ठीक है, डिज़ाइन ऑफ गाइड बंद। इसमें पहला स्टेप है हमारा डायमेंशन। हमें इसकी लेंथ फाइंड करनी है कि अपर स्ट्रीम साइड पे इसकी कितनी लेंथ होनी चाहिए और डाउन स्ट्रीम साइड पे कितनी लेंथ होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला मेथड देख रहे हैं, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, ये एक्यूरेट नहीं है, एग्जैक्टली इसके आंसर सही नहीं होते, ये अप्रोक्सीमेट मेथड है। ठीक है, अप्रोक्सीमेट। लेकिन जो हम अब नेक्स्ट इसके बाद देखेंगे वो एक एक्यूरेट मेथड होगा। ठीक है, उसमें हर चीज़ प्रॉपरली डिज़ाइंड होगी, इसमें अज्यूम भी ज़्यादा चीज़ें कर लेते हैं, तो ये अप्रोक्सीमेट मेथड माना जाता है। इसके बाद डायमेंशंस की बात करते हैं। इसमें डायमेंशन जो है अपस्ट्रीम साइड पे और डाउन स्ट्रीम साइड पे फाइंड की जाती है, ये फार्मूले हैं उनके, और इसमें आपको लेंथ गिवन रहेगी। अगर लेंथ गिवन नहीं होगी तो एक फार्मूला उससे फाइंड कर लेंगे, वो मैं आपको बता देता हूँ इसके बाद। ठीक है, तो इसमें अब अपस्ट्रीम साइड पे इस फार्मूले से आप लेंथ फाइंड करेंगे, डाउनस्ट्रीम साइड पे इससे फाइंड करेंगे लेंथ, और इसमें टोटल लेंथ जो होगी वो इन दोनों का सम इस चीज़ के इक्वल होना चाहिए, इस फार्मूले के। ठीक है, तो ये डायमेंशंस हैं। अब यहाँ पे ये फिगर बनी हुई है, ये है आपका गाइड बंद। ठीक है, ये बंद की शेप बनाई हुई है, मैंने कोशिश की है बनाने की। इसमें अब यहाँ के में होता क्या है, इसमें जो पैरामीटर्स हैं जो आपने अभी फाइंड करने हैं, अगर आप टॉप व्यू देखें इसका, तो इसकी जो अपस्ट्रीम साइड है, ये अपस्ट्रीम यहाँ से वाटर आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ है वो कितनी होगी 1.5 इंटू एल, और डाउन स्ट्रीम साइड पर जो इसकी लेंथ होगी वो होगी 0.25 इंटू एल। ठीक है, एल क्या है यहाँ पे, इसकी लेंथ है, विड्थ है, यानी कि विड्थ ऑफ दी बिराज। ठीक है, बिराज की विड्थ है ये। तो ये हम फाइंड करते हैं, देखते हैं किस तरह करते हैं। ठीक है, ये अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का दोनों का सम इक्वल होना चाहिए इस टोटल लेंथ के। ठीक हो गया। अब इसके बाद हमने फ्री बोर्ड अज्यूम करना है खुद से। ठीक है, इसमें अज्यूम किया हमने, लेकिन हम आगे फाइंड ये अज्यूम करेंगे। ठीक है, फ्री बोर्ड हमें कितना रखना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा रखें आप, ताकि आपको एमरजेंसी में वो काम आ सके। पानी राइज हो, फ्लैक्स प्रोड्यूस हो, तो वो पानी बाहर ना निकल आए कहीं। ठीक है, लोगों मकानों में या किसी इलाके में ना आ जाए पानी, तो इस वजह से बचाव के लिए फ्री बोर्ड रखा जाता है एक्स्ट्रा। ठीक है, उसमें रखा जाता है फ्री बोर्ड। तो ये फ्री बोर्ड इसमें अज्यूम करेंगे 4 फुट के करीब करीब। ठीक है, 4 फुट अज्यूम करते हैं, और इसमें आप देख लें तो ये इसका सेक्शनल व्यू है। ठीक है, ये दो बंस हैं, अगर इसका सेक्शन एक्स यहाँ से कट करें, तो यहाँ से इसको व्यू करें, देखें तो ये इस तरह कुछ नज़र आएगा। यहाँ पे आपका सामने क्या बना होगा, यहाँ पे बिराज वगैरह बना होगा, यहाँ अंडर स्लाइस वगैरह कुछ बना होगा। ठीक है, तो इसकी यहाँ से लेके बेड से लेके यहाँ तक की जो हाइट है वो कितनी वो होती है, वाटर लेवल होगा। ठीक है, वाटर लेवल से ऊपर कितना है, 4 फुट है। ठीक है, यानी कि फ्री बोर्ड जो इधर तक है एक्स्ट्रा, तो वो आप जब ऐड करेंगे तो आपकी टोटल विड्थ आ जाएगी वाटर की। तो फ्री बोर्ड में अगर आप ये ऐड करेंगे तो जो गाइड का ये लेवल है, ये इस लेवल पे आ जाएंगे आप। ठीक है, इस लेवल पे, क्योंकि आपने वाटर के लेवल में क्या ऐड किया, फ्री बोर्ड ऐड किया, तो आप इस हाइट पे आ गए, यहाँ से यहाँ तक की हाइट आपके पास आ गई। तो ये टॉप लेवल ऑफ गाइड बैंक का आ गया। ठीक है, बैंक का टॉप लेवल आ गया आपके पास। तो ये फार्मूले से, और इसके बाद आपने इसकी हाइट भी लेनी है। ठीक है, इसकी वाटर की भी हाइट निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद आपने अज्यूम करना है टॉप विड्थ। इसके बाद टॉप विड्थ आपने अज्यूम कर लेनी है इसकी। इसमें सारी चीज़ें आप देख रहे हैं अज्यूम है ज़्यादातर। तो इसमें टॉप विड्थ जो है वो आपने अज्यूम करनी है 30 फुट। ठीक है, 30 फुट। और अगर यही आप मीटर में करें, ठीक है, मीटर में इसको टॉप विड्थ अज्यूम करें, तो ये अप्रॉक्सीमेटली 5 मीटर बन जाएगी। ठीक है, और फ्री बोर्ड जो अगर आप मीटर में करें तो ये 1.5 मीटर से लेके 1.2 मीटर के दरमियान आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं इसकी। ठीक है, तो ये आगे वैल्यूज़। साइड स्लोप जो है अज्यूम करनी है, ये भी आपने अज्यूम करनी है। ये 2 × 1 है, सॉरी, 2 हॉरिजॉन्टल 1 वर्टिकल। तो इसमें आप देख सकते हैं इसकी स्लोप ये है। ठीक है, ये साइड पे स्लोप है, क्रॉस सेक्शन में आप देखें तो 2 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, तो ये इसकी स्लोप यहाँ पे भी यही होगी सेम। ठीक है, तो ये बंद की जो है स्लोप ये दे दी आपने, ये सारी अज्यूम कर ली। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने आर फाइंड करना है।
यहाँ पे आर फाइंड करेंगे। आर ये पाउंड, अगर फुट में आपके पास वैल्यूज़ होंगे तो ये फार्मूला यूज़ होगा, अगर मीटर में वैल्यूज़ यूज़ पड़ी हैं तो वो ये यूज़ करेगा फार्मूला। और अगर आपके पास यहाँ पे वैल्यूज़ नहीं गिवन, इसकी फ़र्ज़ करें ये फ्रिक्शन ये फैक्टर है यहाँ पे, इसका अगर वैल्यू नहीं गिवन तो ये आप 1 अज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ फार्मूलाज मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में, वो आप देख सकते हैं, उधर से भी आप फाइंड कर सकते हैं, तो 1 भी ले सकते हैं इसकी वैल्यू, ठीक है। और यहाँ पे क्यू कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे क्यू होता है डिस्चार्ज इंटेंसिटी क्यू डिवाइड बाय विड्थ ऑफ बैराज, ठीक है, जो भी गिवन होगी उसकी टोटल, तो वो पुट कर देंगे। और इसमें विड्थ, फिर इसके बाद आता है विड्थ ऑफ एप्रन, ठीक है। इससे ये हमने एक्चुअली इसलिए फाइंड किया, ये डेप्थ ऑफ वाटर यहाँ पे, ये इसलिए हमने फाइंड की ये वाटर की डेप्थ, कि हम यहाँ पे इसकी विड्थ निकाल सकें कि हमें एप्रन कहाँ कितनी विड्थ तक प्रोवाइड करना है, स्टोन पिंचिंग कितनी विड्थ तक करनी है, ठीक है। उसकी विड्थ बता रही है कि एप्रन की विड्थ कितनी होनी चाहिए, 1.5 इंटू आर, ये करेंगे तो ये हमारे एप्रन की विड्थ बता देगा कि इतनी विड्थ होनी चाहिए लाजमी, ठीक है। तो इसके बाद आ जाता है हमारा यहाँ पे तक डिज़ाइन जो है वो सारा गाइड बंद का कंप्लीट हो चुका। अब इसको प्रोटेक्शन देने के लिए हमें एक एप्रन प्रोवाइड करना पड़ता है, एप्रन, ठीक है। उसका अब हम डिज़ाइन देख लेते हैं। वो सिंपल सा डिज़ाइन है, उसमें क्या करना होता है हमें अगर ये साइड है वाटर की, ठीक है, इधर वाटर आ रहा है, तो इस वाटर प्रेशर से आएगा तो वो इसको दीवारों को डैमेज कर सकता है इसके, ठीक है। इस पर हमें स्टोन पिंचिंग वगैरह करनी पड़ती है, थिकनेस इसकी मोटी करनी पड़ती है, थिकनेस वगैरह देनी पड़ती है, एक फ्लोर प्रोवाइड करना पड़ता है इन शॉर्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको एक फ्लोर प्रोवाइड करना पड़ता है, एक हॉरिजॉन्टल फ्लोर होता है और एक वर्टिकल फ्लोर देना पड़ता है। फिर इसके बाद इसकी पहले लेंथ फाइंड करेंगे, कितनी लेंथ तक ये प्रोवाइड करना है, ठीक है, ये फ्लोर। फिर उसके बाद उसकी थिकनेस फाइंड करनी है कि हॉरिजॉन्टल वाले की कितनी थिकनेस होनी चाहिए और वर्टिकल की कितनी थिकनेस होनी चाहिए। तो इसमें इस मेथड में तो हम ज़्यादातर अज्यूम करते हैं वैल्यूज़, तो नेक्स्ट मेथड में जो है फार्मूलाज के ज़रिए हम करेंगे। अब यहाँ पे थिकनेस जो है वो लेयर की, दोनों लेयर्स की वो 1 फुट इसने अज्यूम कर ली यहाँ पे, ठीक है। तो खुद से अज्यूम कर लिया इसने, अब थिकनेस अज्यूम कर लिया। अब नेक्स्ट जो है वो लेंथ फाइंड करनी है हमें कि हॉरिजॉन्टल की कितनी लेंथ होनी चाहिए और वर्टिकल की कितनी होनी चाहिए। तो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, यहाँ पे एक कह लें कि ये एक बैंक बना हुआ है, ठीक है, एम्बैंकमेंट बनी हुई है। तो इस पर आपको यहाँ पे वाटर आ रहा है, ठीक है, वाटर की वजह से प्रोवाइड यहाँ पे डैमेज होने का खतरा है। तो यहाँ पे आप क्या प्रोवाइड करेंगे, एप्रन फ्लोर प्रोवाइड करेंगे, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, एक सॉरी इंक्लाइंड और एक यहाँ पे हॉरिजॉन्टल प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो ये इसी फ्लोर को डिज़ाइन उसने यहाँ पे कर दिया, ठीक है। इसको इस तरह फाइंड करें या इस तरह फाइंड करें, बात एक ही है। तो एंगल सेम बनता है, यहाँ पे कन्वर्ट करके आप ये वैल्यूज़ भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। और सम टाइम ऐसे भी होता है कि आप यहाँ पे प्रोवाइड करने के बजाय ये डाउन ये यूँ प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, किसी एंगल पे डाउन प्रोवाइड कर देते हैं। तो ज़्यादातर ये ऊपर ही प्रोवाइड होता है इस तरह, ठीक है। ये साइड पे इंक्लाइंड और हॉरिजॉन्टल ये भी प्रोवाइड हो सकता है और इस तरह भी प्रोवाइड हो सकता है। तो ठीक है, उसने इस तरह कर लिया यहाँ पे प्रोवाइड, फ़र्ज़ कर लेते हैं। तो ये एक ट्रायंगल की सूरत बन रही है, ठीक है। और आपको पता है स्लोप कितने की थी, 2:1, मीन्स कि हॉरिजॉन्टल आपका 2 था और वर्टिकल 1 था। तो इसमें आप जब एंगल निकाल लेंगे, इसका एंगल निकल आएगा 26 अप्रोक्सीमेटली, अब 26 के करीब करीब बन जाएगा एंगल। तो आपने फ़र्ज़ करें इंक्लाइंड की लेंथ फाइंड करनी है कि इंक्लाइंड कितनी लेंथ का होना चाहिए। तो इसको एक्स कह दें आप, ठीक है, और आपने हॉरिजॉन्टल इसको एच कह दें, हॉरिजॉन्टल जो फाइंड करनी है। और ये वर्टिकल कितना हो जाएगा, वर्टिकल आप आर डैश होगा ये, ठीक है। वर्टिकल कितनी लेंथ होगी, आर डैश होगी। और आर डैश कहाँ से निकलेगा, ये इस मेथड से निकलेगा, ठीक है। आप सिंपल पहले आर फाइंड करेंगे इस फार्मूले से, ठीक है, वो फार्मूला जो बताया आपको। ये वैल्यू नहीं पता होगी तो 1 ले लेंगे और इधर से फाइंड कर लेंगे इसकी वैल्यू। तो आर फाइंड करेंगे सिंपली और इस फार्मूलाज में पुट कर देंगे। अब ये कर्व और स्ट्रेट का क्या मकसद है, ये देखें। अगर ये आपको बंद बना हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हैं ये बंद है, ठीक है। इसमें अब क्या है, कर्व और स्ट्रेट, ये यहाँ से यहाँ तक जो एम्बैंकमेंट जा रही है पूरी, ठीक है, वो अगर क्रॉस सेक्शन उसका देखें वो कुछ इस तरह का बनेगा, ठीक है, सामने से। तो वो स्ट्रेट है, यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल स्ट्रेट है, ठीक है, बिल्कुल स्ट्रेट। तो जब स्ट्रेट है तो उसमें हमारा जो फार्मूला यूज़ होगा फॉर स्ट्रेट होगा, ठीक है। वो जो उसकी जो लेंथ का फार्मूला यानी कि आर डैश का फार्मूला उसके लिए जो यहाँ पे यूज़ होगा वो कौन सा होगा, ये वाला यूज़ होगा 25% वाला, जिसमें फैक्टर ऑफ सेफ्टी 25 है। अब यही अगर आप कर्व पे आ जाएं, ये कर्व भी होता है आगे से, ठीक है, एम्बैंकमेंट कर्व हो जाती है। जब वो कर्व हो जाती है तो उसके लिए फार्मूला उसका आर डैश का चेंज हो जाता है, जो कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी 27 हो जाती है। तो 1.27 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे किसको, आर से, तो वो आर डैश बन जाएगा। इसी तरह अगर 25% है तो 25% को 1.25 से मल्टीप्लाई करवाएंगे आर से, तो ये आर डैश आ जाएगा। आर डैश हमारा मेन एम था, यहाँ पे निकल आएगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे पुट करेंगे। अगर स्ट्रेट होगा तो 1.25 से आर को मल्टीप्लाई करवा के ये वैल्यू आएगी, अगर कर्व होगी तो फिर 1.27 से आएगी, ठीक है। ये बात याद रखनी है। आर आपने फाइंड कर लिया, यहाँ से आप ट्रायंगल का फार्मूला लगाते हुए यहाँ से एक्स यानी कि एक्स की वैल्यू निकाल लेंगे, ठीक है। इसी तरह हॉरिजॉन्टल और एक्स की वैल्यू भी निकाल लेंगे। पहले आप
इंक्लाइंड की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। इंक्लाइंड की वैल्यू निकाल लेंगे फ्लोर की, तो उससे आप हॉरिजॉन्टल फ्लोर की लेंथ निकाल लेंगे। हॉरिजॉन्टल फ्लोर की लेंथ कैसे निकालेंगे, जो इंक्लाइंड की लेंथ आएगी उसका 70% आप लेंगे, 0.7 से मल्टीप्लाई करवा के वैल्यूज़ निकालेंगे तो ये आ जाएगा, ठीक है। इसी तरह अब ये तो आपका हो गया डिज़ाइन कंप्लीट। इसमें क्या किया आपने, इसमें सिंपली आपने पहले क्या किया, मैं इसमें दोबारा बताता हूँ। इसमें सिंपली पहले आपने डायमेंशंस निकाली, ठीक है। फिर उसके बाद ये सारी चीज़ें अज्यूम की, ठीक है। फिर उसके बाद टॉप विड्थ निकाली, फिर उसके बाद आपने यहाँ पे इसकी विड्थ ऑफ एप्रन निकाली। फिर उसके बाद आप डिज़ाइन ऑफ एप्रन की तरफ आ गए। डिज़ाइन ऑफ एप्रन में आपने दो चीज़ें निकालनी थी, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एप्रन और थिकनेस ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। थिकनेस आपने यहाँ पे अज्यूम कर ली खुद से 1 फुट, ठीक है, यहाँ पे इस मेथड में। तो उस दूसरे मेथड में हम ये फाइंड करेंगे वैल्यूज़ दोनों, ठीक है। तो वो ज़्यादा एक्यूरेट भी इसी वजह से है कि उसमें अज्यूम नहीं करनी पड़ती वैल्यूज़। अब इसमें क्या है, लेंथ ऑफ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एप्रन। अब इसकी जो लेंथ फाइंड करने का उसने यहाँ पे मेथड बताया, उसने कहा अगर आप डाउन पे प्रोवाइड कर रहे हैं एक फ्लोर और एक हॉरिजॉन्टल, तो इंक्लाइंड है, तो यहाँ पे वर्टिकल जो हाइट है वो r डैश है, और यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लेंथ है जो आपने फाइंड करनी है, और x भी आपने इंक्लाइंड जो है फ्लोर की लेंथ वो भी फाइंड करनी है। तो एंगल आपको पता लग गया था 2:1 स्लोप से 26 अप्रोक्सीमेट बन रहा था। तो आप साइन का फार्मूला लगाते हुए यहाँ से r आपको नोन था, आप x फाइंड कर लेते थे इंक्लाइंड से, आप फिर हॉरिजॉन्टल निकालते थे 70% करके उसका, ठीक है। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाती थी, तो ये लेंथ वगैरह फाइंड कर लेते थे। ये हो गया आपका पहला मेथड। दूसरा मेथड बिल्कुल सेम है तकरीबन, ठीक है, लेकिन वो ज़्यादा एक्यूरेट मेथड माना जाता है। अब इस मेथड को इसको कंपेयर करते जाते हैं। इसमें देख सकते हैं आप, इसमें आपको लेंथ गिवन थी, ठीक है, क्वेश्चन में, और अगर नहीं गिवन होगी तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन आगे प्रोसीड ही नहीं कर सकते। तो अगर लेंथ नहीं गिवन तो आप क्या करेंगे, आप इस फार्मूले से फाइंड करेंगे। डिस्चार्ज ऑलवेज आपको गिवन रहेगा, इससे आप पहले इसकी विड्थ निकालेंगे। ये विड्थ किसकी है, ये उस एरिया उस जगह की है, ठीक है। ये आपका अगर वो बना हुआ है बैंक, तो यहाँ पे आपका ये ब्राज वगैरह ये चीज़ें हैं, ठीक है। तो इसमें जो डिस्चार्ज आ रहा है उस टोटल की विड्थ है, यानी कि यहाँ से यहाँ तक की विड्थ है, जो कि दो जो हैं बैकमेंट्स हैं, ठीक है, गाइड बैंक्स हैं, जो उसके दरमियान की जो विड्थ है, ठीक है, ये पी। तो ये पी आप फाइंड कर लेंगे। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे एल फाइंड करेंगे। एल क्या है, एल आप एक्स्ट्रा प्रोवाइड करते हैं, यानी कि ये वही लेंथ है, वही एल है, ये वही लेंथ है, ठीक है, लेकिन ये थोड़ी सी ज़्यादा आप 1 यानी कि 20% ज़्यादा रखते हैं, कि फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं कि कल को हो सकता है वो थोड़ा सा बढ़ जाए, या वो कैलकुलेशन में वैल्यूज़ थोड़ी सी कम आ रही हो, तो आप जो एस्टिमेट करेंगे उसमें मतलब ख़र्चा कम निकलेगा, तो इसकी वजह से नुकसान हो सकता है कि बाद में आप प्रोवाइड ना करें, या लेंथ कम हो जाए तो बाद में इश्यूज़ हो सकते हैं। तो इसलिए ये थोड़ा सा फैक्टर ऑफ सेफ्टी रखते हैं, ज़्यादा मटीरियल लाने के लिए इसकी लेंथ ज़्यादा अज्यूम कर लेते हैं, 20% ऑफ दैट, ठीक है। उसकी जो विड्थ आई है, जो कैलकुलेशन में आई है, ठीक है, हमने जाके नापी तो नहीं है, वो कैलकुलेशन में आई है, लेकिन तो कैलकुलेशन में गलती भी हो सकती है, इसलिए 20% उसका ज़्यादा लेते होते हैं, ठीक है। तो ये लेंथ आ गई आपकी, वो जो आपने लेंथ पहले नहीं फाइंड की थी पिछले मेथड में, ठीक है, आपने लेंथ फाइंड कर लिया। अब उसके बाद अब बिल्कुल सेम है आगे, उसमें अपस्ट्रीम साइड पे जो लेंथ फाइंड करनी है, डाउन स्ट्रीम साइड पे जो बैंक की जो है आपकी लेंथ है वो फाइंड करनी है, आपने इस फार्मूले से कर लेंगे। फिर उसके बाद क्या है, यहाँ पे रेडियस उसने नहीं फाइंड किया था, ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पे उसने डाउन स्ट्रीम अपस्ट्रीम फाइंड किया, फिर सीधा फ्री बोर्ड पे आ गया। इसमें फ्री बोर्ड है लेकिन वो बाद में है, पहले उससे पहले रेडियस है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्चुअल जो केस होता है उसमें इस तरह की फिगर होती है, और यहाँ पे जो आगे कर्व बनी होती है, ठीक है, इसको कर्व कहते हैं, ठीक है, कर्व एम्बैकमेंट। तो कर्व एम्बैकमेंट बनी होती है, इसका जो एंगल होता है, ठीक है, ये रेडियस यानी कि वो कितना होता है, वो एंगल अप्रोक्सीमेटली इक्वल होता है 0.45 इंटू एल के, ठीक है। तो वो आप इस फार्मूले से निकालेंगे। ये अप स्ट्रीम साइड पे जो एंगल होता है वो ये होता है इन दोनों साइडों पे, ठीक है। और इस कर्व का जो डाउन स्ट्रीम साइड पे होती है उसका एंगल होता है, यहाँ पे दिया हुआ है 0.225 इंटू एल, ठीक है। इन दोनों की वैल्यूज़ जो है 45 से 60 के दरमियान, इसकी वैल्यू 45 से 60 रेंज के दरमियान आनी चाहिए। अगर इससे ज़्यादा आ रही है इस वैल्यू से, देन आप इसकी अंदर रेंज के अंदर ही लेंगे, ठीक है, एक्स्ट्रा नहीं लेंगे, इस रेंज से बाहर नहीं जाना आपने। और इस फार्मूले के अंदर इस फार्मूले को जब आप फाइंड करेंगे, इसकी रेंज भी 120 से 145 के दरमियान ही वैल्यू आनी चाहिए, ठीक है। तो ये आगे बात के रेडियस कैसे फाइंड करना है, रेडियस तो हो जाएगा, आपने फाइंड कर लेंगे यहाँ से। तो इस मेथड में ये खासियत है कि इसमें सारी चीज़ें कैलकुलेटेड हैं फार्मूलाज के जरिए, अज्यूम बहुत कम है। इसमें फ्री बोर्ड जो है वो अज्यूम कर लेता है। मीटर मैंने आपको बताया था, फुट में अगर आपने अज्यूम करना है तो वो कितना अज्यूम करेंगे आप, 4 फुट और 1.2 से 1.5 मीटर के दरमियान आप अज्यूम करेंगे। इसने यही मीटर में अज्यूम कर लिया क्योंकि इसकी वैल्यू सारी मीटर में है। तो फ्री बोर्ड अज्यूम किया वैसे ही जैसे उसमें किया था। इसी तरह टॉप लेवल ऑफ बंक किया, ठीक है। हाँ, बंद का जो इसने टॉप लेवल है यहाँ पे भी फाइंड किया था टॉप, ठीक है, वही हाई फ्लड लेवल प्लस फ्री बोर्ड। मैंने आपको तरीका बताया था किस तरह, ये हाई फ्लड लेवल है, ठीक है, ये देखें, ये यहाँ तक हाई फ्लड लेवल है वाटर का, उसके बाद ऊपर वाला फ्री बोर्ड है, ये ऐड करेंगे तो आपका ये बैंक का लेवल आ जाएगा, ठीक है। ये लेवल टॉप लेवल निकालना था आपने, तो इसमें दोनों में उसने यही निकाला है, इसमें भी टॉप लेवल निकाला है और उसमें भी टॉप लेवल निकाला है। इसी तरह टॉप हाइट इस पर निकाली। टॉप लेवल तो होता है डेटम से, ठीक है,
तो डेटम में से अगर आप बेड लेवल माइनस कर देंगे तो आपके पास हाइट ऑफ बैंड आ जाएगा। इसी तरह उसने अज्यूम टॉप विड्थ इसने यहाँ पे अज्यूम की, ठीक है, देख सकते हैं इसमें यहाँ पे टॉप विड्थ इसने भी अज्यूम की थी, अज्यूम टॉप विड्थ 30 फुट, ठीक है, 30 फुट अज्यूम की थी इसने, वही अज्यूम किया मीटर के अंदर 5 मीटर, ठीक है, 5 मीटर अज्यूम किया। इसी तरह स्लोप यहाँ पे इसने अज्यूम की थी, फिर उसके बाद इसने भी स्लोप वही अज्यूम की है। तो ये सारे कुछ चीज़ें जो हैं इन दोनों में सेम है, लेकिन ज़्यादा चीज़ें जो इस मेथड में हैं वो एक्यूरेट हैं, बिकॉज के इसके अंदर आपने फार्मूलाज यूज़ किए हैं, ज़्यादा फार्मूलाज के ज़रिए कैलकुलेशन हुई है प्रॉपर, ठीक है। फिर उसके बाद हम देख लेते हैं यहाँ पे उसने किया स्टोन फिनिशिंग। यहाँ तक तो दोनों का सेम है एग्जैक्टली, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। इसमें सिर्फ लेंथ का इशू था और यहाँ पे रेडियस था जो न्यू चीज़ थी आपके लिए पिछले मेथड से, ठीक है। अब इसमें आ जाएं, इसमें वहाँ पे अपरन फाइंड किया हुआ था, अपरन इसमें थोड़ा डिफरेंट मेथड से उसने किया है प्रॉपर कैलकुलेशन के ज़रिए। अब वो इस मेथड में जो बताता है ना, इस मेथड में वो बताता है एक्चुअल इस तरह की इमेज होती है, ठीक है, फील्ड में। और इस तरह आप अगर यहाँ पे इसका क्रॉस सेक्शन देखें, ये जो स्ट्रेट एरिया, ठीक है, ये जो स्ट्रेट है पूरा बंग, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ये स्ट्रेट जो एरिया है, इसमें जो आपका क्रॉस सेक्शन अगर आप कट करें तो वो उसका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है यहाँ से वो किस तरह का नज़र आता है, वो इस तरह का होता है, ठीक है। और इसमें वाटर किस साइड पे है, वाटर आपका इस तरफ है, ठीक है, कहीं इस तरफ इस तरह है, ठीक है, ये वाटर लेवल है। और इसमें आपका ये फ्री बोर्ड है, फ्री बोर्ड लेवल, ठीक है, ये हाई फ्लड लेवल होता है, इसको आपको पता है। तो ये कुछ इस तरह का क्रॉस सेक्शन होता है, ठीक है। लेकिन ये क्रॉस सेक्शन किसका है, ये क्रॉस सेक्शन है बी क्रॉस सेक्शन, यानी कि इधर का, ठीक है। ये जब कर्व आती है, जहाँ भी आपकी ये बैंक कर्व होती है वहाँ पे उस जगह पे अगर कट करें और क्रॉस सेक्शन देखें तो वो कुछ इस तरह का दिखाई देता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, यहाँ पे ये जो थिकनेस प्रोवाइड है, यहाँ पे ये जो थिकनेस प्रोवाइड है, और यहाँ पे ये और ये दोनों साइडों पे आप देख रहे हैं एप्रन प्रोवाइड किया गया, फ्लोर इधर भी फ्लोर है, इधर भी और इधर भी और इधर भी, इंक्लाइंड दोनों साइडों पे और हॉरिजॉन्टल भी दोनों साइडों पे प्रोवाइडेड है। तो ये आप देख सकते हैं, जहाँ कर्व आती है वो कहता है कि वहाँ पे एप्रन दोनों साइडों पे प्रोवाइड होगा, बिकॉज कि पानी जब यहाँ पे ये बंद होता है पूरा एरिया, जब पानी आके ये इस तरह आके इस पर टकराता है तो इधर इसको डैमेज स्ट्रक्चर को कर सकता है। तो इसको भी आपको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ता है एप्रन, और यहाँ पे भी प्रोवाइड करना पड़ता है साथ साथ। तो दोनों साइडों पे प्रोवाइड करते हैं एप्रन इस सेक्शन में, कर्व जहाँ भी आती है, ठीक है। जहाँ भी आप कर्व के लिए डिज़ाइन करेंगे देन आप यहाँ पे दोनों साइडों पे एप्रन डिज़ाइन करेंगे, उसके अलग फार्मूलाज हैं, सिंपल है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ये हॉरिजॉन्टल के लिए फार्मूलाज और हैं। अब हॉरिजॉन्टल के लिए जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होता है वो मैं दिखा देता हूँ आपको। अगर आप यहाँ से कट करें ए डैश से, देन आपका जो क्रॉस सेक्शनल व्यू होगा वो कुछ इस तरह का होगा, ठीक है। यहाँ पे वाटर है, यहाँ पे वाटर नहीं है, फिर इधर से, क्योंकि पानी इधर अटैक नहीं कर रहा, अब इधर से पानी आ रहा है, इधर अटैक कर रहा है सिर्फ एक जगह पे, तो एक जगह पे हमें ज़रूरत है, इधर इकोनॉमिकल हमें पैसा ज़्यादा खर्च नहीं करना, तो हमें यहाँ पे नहीं प्रोवाइड करना, यहाँ पे जहाँ ज़रूरत है वहीं करना है बस। तो यहाँ पे इसकी थिकनेस डाउन जो हॉरिजॉन्टल होता है उसकी थिकनेस ज़्यादा होगी जो फ्लोर आप प्रोवाइड करेंगे। इसकी वजह ये है कि ये अप्रोच जो पानी अप्रोच कर रहा है जहाँ पे स्ट्रेट इसके सामने आता है, तो इस पे ज़्यादा ज़ोर से टकराएगा, तो इसको ज़्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इसकी थिकनेस बढ़ानी पड़ेगी हमें, इसकी थिकनेस और होगी और इसकी थिकनेस और होगी। पिछले मेथड में आपने देखा उसकी थिकनेस आपने 1 फुट ही ले ली थी खुद से, ठीक है। तो ये खुद से अप्रोक्सीमेट मेथड नहीं कर रहे हैं हम, एग्जैक्ट मेथड कर रहे हैं, एक्यूरेट। तो फार्मूलाज के ज़रिए हम इसकी दोनों की थिकनेस फाइंड करेंगे और दोनों की लेंथ फाइंड करेंगे, हॉरिजॉन्टल क्या हमें प्रोवाइड करनी है। तो इसमें अब वो कहता है पहले हम थिकनेस फाइंड कर लेते हैं, उसने थिकनेस अज्यूम की थी, यहाँ पे थिकनेस का फार्मूला ये है। इसमें डिस्चार्ज जो डिज़ाइन डिस्चार्ज जिसके लिए आप डिज़ाइन कर रहे हैं उसको जो भी स्ट्रक्चर है तो उसका डिस्चार्ज गिवन है, उसको पुट करेंगे, ये फार्मूले में थिकनेस आ जाएगी। थिकनेस किसकी आएगी, ये इसकी आएगी जो इंक्लाइंड आप एप्रन प्रोवाइड कर रहे हैं इंक्लाइंड पे, उसकी थिकनेस है। और इसी तरह आप थिकनेस लॉन्चिंग एप्रन थिकनेस, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल थिकनेस है एप्रन की वो वाली प्रोवाइड करनी है। अब वो कितनी होगी, वो 1.9 इंटू टी होगी, ठीक है, इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई कर देंगे। और इसी तरह लेंथ ऑफ एप्रन, हॉरिजॉन्टल लेंथ ऑफ एप्रन किस तरह फाइंड करेंगे, ये देखें। अब अगर आप इसका फाइंड करें मींस कि ये कौन सा क्रॉस सेक्शन है, यानी कि आप स्ट्रेट के लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ये क्रॉस सेक्शन है स्ट्रेट का, जब आपका ये वाला आप इसके लिए डिज़ाइन कर रहे हैं, ठीक है, इसके लिए एप्रन डिज़ाइन कर रहे हैं, तो हॉरिजॉन्टल की लेंथ कितनी होगी, इस हॉरिजॉन्टल के लिए ये वाली लेंथ कितनी होगी, वो होगी 1.5 इंटू डी। और इसमें डी कौन से वाला यूज़ होगा, जो स्ट्रेट के लिए है, ठीक है, जो स्ट्रेट रीच के लिए यूज़ होता है वो ये वाला है। इसमें आर क्या है, आर का ये फार्मूला है। वाई क्या है, वाई डेप्थ ऑफ वाटर है एट दैट पॉइंट, ठीक है। अब इस पॉइंट पे वाटर की डेप्थ है यहाँ पे इस बेड लेवल से, ठीक है, बेड से, ये डेटम से नहीं है, ये बात याद रखनी है। हाई फ्लड लेवल यहाँ गिवन होगा तो वो एक लेवल है डेटम से, तो आप उसमें से माइनस करेंगे, लाजमी बात है। यहाँ पे डेप्थ आपको फाइंड करनी है, उसकी डेप्थ ही पुट करेंगे वाई की जगह पे, ठीक है, वाटर की डेप्थ है ये, और आर की वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे। एफ अगर आपके पास नहीं नोन तो आप 1 भी ले सकते हैं और इस फार्मूले से भी फाइंड कर सकते हैं। अब इस फार्मूले में डी क्या है, डी यहाँ पे डाया ऑफ एवरेज पार्टिकल्स, वो जो पार्टिकल्स आप प्रोवाइड कर रहे हैं वहाँ पे,
ठीक है। जो भी आप स्टोन वगैरह पिंचिंग कर रहे हैं उसका जो डाया है एवरेज, उनकी एवरेज ले उन डाया की, तो वो मिलीमीटर में आप यहाँ पे पुट करेंगे। देन आपके पास यहाँ पे इसका फैक्टर आ जाएगा, ये आप पुट करेंगे और आर आ जाएगा, आर के साथ इसको पुट करेंगे। देन आपके पास डी आ जाएगा, डी से आपकी हॉरिजॉन्टल लेंथ आ जाएगी ये वाली, ठीक है, स्ट्रेट के लिए। अगर आप यही काम कर रहे हैं इसके लिए, अगर आप डिज़ाइन कर रहे हैं आप ये वाला कर्व, ठीक है, कर्व बैंक डिज़ाइन कर रहे हैं किसी भी साइड की, तो उसका क्रॉस सेक्शन कुछ इस तरह का होने वाला है। तो उसमें हॉरिजॉन्टल यहाँ पे भी लेंथ आएगी और यहाँ पे भी लेंथ आएगी, ठीक है। दो साइड पे प्रोवाइड करनी है, तो एक साइड की लेंथ फाइंड करने के लिए हमें फार्मूला तो यही यूज़ होगा, लेकिन उसमें डी जो होगा वो ये वाला यूज़ होगा, डी का फार्मूला। इसमें ये फार्मूला यूज़ करेंगे कर्व लाइन के लिए, जो आप कर्व आप इम्बैकमेंट डिज़ाइन कर रहे होंगे। तो बस यही कुछ था इसमें, और कुछ भी नहीं है इसमें। सिंपल देख सकते हैं थिकनेस उसने डिज़ाइन की, प्रॉपर लेंथ डिज़ाइन की, ये लेंथ आप फाइंड कर लेंगे इससे हॉरिजॉन्टल और ये। तो इसमें वॉल्यूम भी फाइंड कर सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ एप्रन कितना हमें प्रोवाइड करना है, वो ये इस फार्मूले से निकल आएगा आपके पास। यहाँ पे ये 2 इसकी ये स्लोप है दोनों, ठीक है, 2:1 की स्लोप थी ना, ये हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है। वॉल्यूम फाइंड करने के लिए ये डी से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर आप वॉल्यूम फाइंड कर रहे हैं, एप्रन का वॉल्यूम आपने मैच करना है कि ये जो मैंने एप्रन प्रोवाइड किया है इसका एरिया और इसकी थिकनेस से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो वॉल्यूम आ जाएगा। इनका वॉल्यूम आप टोटल देखें क्या वो इस वॉल्यूम के सम के इक्वल आता है। अगर आता है तो ओके है आपका चेक, ठीक है, ये चेक है एक तरह का, तो ओके है। देन अगर आपका ओके नहीं हो रहा तो फिर आप कुछ ना कुछ इसकी थिकनेस बढ़ाएंगे ताकि ये ओके करें इसको, इसके इक्वल होना चाहिए, ठीक है। ये ज़्यादा हो सकता है, इससे कम नहीं होना चाहिए, वरना हमारा फेलियर हो सकता है। तो ये आपका एक तरह का चेक भी हो गया इसमें थिकनेस और आपने लेंथ वगैरह डिज़ाइन की। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम नेक्स्ट डिज़ाइन देखेंगे जो आई थिंक वेल का होगा, ठीक है। तो ये गाइड ऑफ बैंक जो था आज हमने वो देखा, ठीक है, बंद वगैरह का, ये बंद बैंक, ठीक है। तो ये हमने डिज़ाइन देखा। नेक्स्ट इंशाल्लाह दूसरा डिज़ाइन देख लेंगे।